मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। चतुश्लोकी भागवत का पाठ कीजिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं रामायणम्। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम स्वस्ति इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, श्रीमद् भागवत जी की कथा अनेक जन्मों का पुण्य कर्म होता है तब श्रवण करने के लिए मिलती। महाभारत श्रीमद् भागवत रामचरितमानस और गीता जी ये चार ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण बताए। महाभारत हम पढ़ते हैं श्रवण करते हैं तो महाभारत के द्वारा हमें संसार के अंदर में कैसे रहना है कि ज्ञान हमें महाभारत से प्राप्त हो जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता जी करना सिखाती है, मतलब निष्काम भावना से हम कर्म कैसे करें, निष्काम कर्म हम कैसे करें। गीता जी में जहां पर भी कर्म की बात आई है तो वहां पर निष्काम कर्म होता है।
और रामचरितमानस व्यवहार, भाई भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार करें, प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करें, तो रामचरितमानस के द्वारा हमें व्यवहारिक बात का पता चलता है। जिनका व्यवहार अच्छा होता है वो परमार्थ भी अच्छी तरह से कर सकता है। व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो परमार्थ भी अच्छी तरह से नहीं होगा। जैसे राम जी नाव के अंदर में बैठना चाहते हैं तो पहले राम जी नहीं बैठे, लक्ष्मण जी नहीं बैठे, कौन बैठे? सीता जी को बैठा, और बाद में राम जी और बाद में लक्ष्मण जी बैठे। तो उसी तरह से ट्रेन में बैठना हो तो पहले देवी को बैठा है और बाद में पतिदेव को सामान लेकर जाता। तो एक जगह क्या हुआ, वो देवी को भेज दिया बिस्किट का पैकेट ले, ट्रेन छूटने का समय पतिदेव बैठ गए और देवी छूट गई वहां रेलवे स्टेशन। वो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा? बोले नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। तो रामचरितमानस पढ़ते हैं तो देखो हमें व्यावहारिक ज्ञान, और श्रीमद् भागवत मृत्यु की कला, मरने की कला। मृत्यु भी समक्ष खड़े हो जाए तो साधक को भय नहीं लगता है। राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया और सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि परीक्षित कोई इच्छा हो तो बताइए। तक्षक सर्प आ रहे हैं, मैं तक्षक सर्प को रोक देता हूं। सुखदेव जी महाराज सामान्य थोड़े, भगवान का अवतार है। परीक्षित ने कहा कि मुझे तक्षक सर्प नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो चारों ओर भगवान दिखाई पड़ रहे हैं और मुझे मृत्यु का भय नहीं लगता है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने से साधक मृत्यु को सुधार सकता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा 7 दिनों तक श्रवण करे तो मृत्यु के ऊपर साधक विजय पाता है। ये कला श्रीमद् भागवत जी में है। तो आज भरत चरित्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई का नाम भी भरत है। साहित्य ग्रंथ में भी भरत हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भरत बताए, प्रतिपादन किए, ये भरत अलग है, ये भरत राजा अलग है। और उस भरत राजा के नाम से ही हमारे भारत देश का जो नाम है ना, भारतवर्ष, भरत राजा के नाम से ही भारत। भरत खंडे आप श्रवण करते, जब समय राम जी की वो झांकी निकलती है टीवी में, आप देखना 26 जनवरी को तो अयोध्या का दृश्य दिखाएंगे, तो उस समय बहुत सुंदर वो गाकर बोलते हैं भरत खंडे। ठीक है, तो ये भारत जो नाम पड़ा है भरत राजा से। किसी कॉलोनी में, किसी गली में अच्छा कोई काम करता है ना, उसके नाम से रोड का नाम हो जाता है जी? हाँ, आपने देखा चौक के ऊपर नाम होते हैं,
ठीक है। किसी ने मिलिट्री में अच्छा कार्य किया हो वहां पे, तो उनका वो देखो नाम होता है उस चौक से, उनके नाम से ही चौक का नाम हो जाता है भी। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छा कार्य किया है तो उनके नाम से देखो, अभी अपने 9 सेक्टर में पार्क हुए, विवेकानंद पार्क बोलते हैं, जिसमें आपने कथा श्रवण किया, ठीक है। शंकराचार्य चौक, आप हरिद्वार में जाते हो तो शंकराचार्य चौक है। इधर कैंट जाते हो तो गीता गोपाल चौक है। तो ये भरत राजा सामान्य नहीं है। तो एक दिन भरत राजा की इच्छा हो गई कि मैं आराधना साधना वन में जाकर अच्छी तरह से करूं। तो गंडकी नदी किनारे पर भरत राजा साधना के लिए गए। देखिए, परिवार का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, पुत्रों का त्याग किया, धन संपत्ति का त्याग करके राजा कहां पर गए हैं? गंडकी नदी किनारे पर गए हैं। राज्य को त्यागना, परिवार को त्यागना, धन को त्यागना, पुत्रों को त्यागना बहुत कठिन है। कितना बड़ा त्याग है। तो भरत राजा आराधना साधना वहां पर करने लगे। भगवान का कभी कीर्तन करते थे, थक जाते थे, साधना करते करते तो कीर्तन करते थे। भगवान की पूजा करते थे, वहां पर मानस पूजा करते थे। वन में जंगल में साधन नहीं होते हैं। अब मानस पूजा आप कर सकते हो। मानस पूजा से मन के द्वारा बड़ी बड़ी चीजें भगवान को चढ़ा सकते हो। प्रातः काल आप उठते हो, स्नान करने के बाद में ठाकुर जी के लिए सिंहासन लगाना है तो सोने का लगाओ। क्या मन के द्वारा हीरे मोतियों से जड़ित जो सिंहासन है वो ठाकुर जी के लिए हम दे रहे हैं, विराजमान करने के लिए, बैठने के लिए। और जल लेकर आना है उनके स्नान के लिए, तो कहते अलकनंदा, गंगा जी का जो जल है, तो स्वर्ण का कलश लेकर कहते आप स्वर्ग में जाकर जल लेकर आइए। कितना समय लगता है। मन से करने सारी चीज, मानस पूजा बोलते हैं। और वैसे सोने का आसन बनाना है भगवान के लिए, कितने का होगा? बहन बोलेगी हमें सोने के कड़े लिए और आप वो आसन की बात कर रहे हो। बोलो, सोना कितना महंगा है। और सोने का आसन ठाकुर जी के लिए बैठाने के लिए, विराजमान करने के लिए। हमें तो ठाकुर जी के लिए पानी पीने के लिए गाते हैं, चांदी का गिलास में रखना ना बड़ा कठिन लगता है। चांदी का गिलास पूजा के लिए रखा और कोई बर्तन, जैसे कोई आए रसोई में कोई लेकर गए तो क्या करोगे? बोलो, संभालना पड़ता है। सोने की चेन आप जैसे कटोरिया रखते हो वैसे सोने की चेन रख सकते हो कई जगह पे, घर पे? बोलो, यथास्थान रखना पड़ता है। विचार चल रहा है, भरत राजा इतना बड़ा त्याग करके गंडकी नदी किनारे पर गए और साधना कर रहे हो, मानस पूजा करते थे। तो मानस पूजा मन के द्वारा करते आप भगवान की पूजा कीजिए तो बड़ा फल बताया है और एकाग्रता आ जाती है और बाद में साधक भगवान की पूजा अच्छी तरह से कर सकता है। भरत राजा जिस समय मानस पूजा करते थे तो बड़ी एकाग्रता आती थी। तो सोने का सिंहासन ठाकुर जी के लिए बैठने के लिए, फिर गंगा जल लाए सोने के कलश में, अग्नि रूपी दीपक है, ठीक है, आकाश रूपी पुष्प है, और नैवेद्य कौन सा लगाना है? अमृत रूपी नैवेद्य स्वर्ण के पात्र में लिया और ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो अमृत का।
और अमृत हम दुकान से ला सकते हैं? बोलो। 5:30 बजे दूध की थैली लेने गए तो दुकान तो बंद मिलेगी। बोलो। और उसमें भी हड़ताल हो गया, ट्रक ही नहीं आ रहे पीछे। वो व्यवहारिक सत्ता में बाधा आ सकती पूजा में, लेकिन मन के द्वारा पूजा करते हो तो कम खर्चे में खर्चा ही नहीं आता है। एक कंजूस सेठ थे, कंजूस उसको इंग्लिश में माइजर बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा चलो वृंदावन। खर्चा नहीं करूंगा गुरुजी, में खर्चा नहीं करूंगा। बोले कोई खर्चा नहीं करना। वो तो हनुमान जी को भी शनिवार के दिन वो 1 रुपया लेकर गए थे, गर्मी के दिन में पकड़ के रखे हो। और जिस समय वो आ गया अपना देने का समय, तो वो सिक्के में बहुत पसीना लगा होता, बोले रोना मत, आपको दूंगा नहीं, आपको नहीं छोड़ूंगा। हाँ? फिर जेब में रख लिया। तो ऐसा वो शेठ जी कंजूस। ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे प्रातः काल हो गए ना, तो बोले वृंदावन में आ गए हो। बोले गुरुजी खर्चा नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बोल दो कि मैंने 21,000 लोगों को भोजन खिलाया, खीर पूड़ी हलवा। बोले गुरुजी इतनी नहीं बोलूंगा मैं, 5,000 बोलूंगा। गुरुजी ने हाथ पकड़ा बोला, बोल तेरा क्या खर्चा जा रहा है, 50,000 बोल। भरत राजा मानस पूजा करते। तो एक दिन की बात है, गंडकी नदी किनारे पर हो गए, स्नान संध्या वंदन कर लिया और वहां पर तप करने लगे। तो थोड़ी देर के बाद में हिरणी जल पीने के लिए आई। और ये हिरण है ना, जंगल के अंदर में बहुत भयभीत रहता है, इधर उधर बहुत सावधानी रखता है। आप देखना हिरण की तरफ कितनी सावधानी रखता है। हिंसक और प्राणी ज्यादा है ना वहां पे, तो उनको भय लगता है भैया। तो वो पानी पीने से वहां पर आई, प्यास लगी। प्यास लगी थी तो हर हिरणी पानी पीने के लिए आए, तो शेर की दहाड़ आवाज सुनी, दहाड़। तो उस समय वो भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे शेर आ रहा है। और वो गंडकी नदी किनारे पर पहुंची थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि छलांग लगा कि मैं क्रॉस करूं। लेकिन वो कहते क्रॉस करने लगी तो कहते उनकी उदर में शावक, वो बालक गर्भ कहते वो गिर गया पानी में। और भरत राजा ने देखा, हिरणी तो जाकर आगे निकल चुकी और एक गुफा में जाके कहते वो सामने गुफा थी, वो गुफा में जाके भयभीत होगी ना, वो सब प्राण त्याग दे। अब वो शावक बहते हुए भरत राजा के समक्ष आए। तो भरत राजा ने क्या कर, अरे ये प्राणी शावक मर जाएगा, इसके माता पिता कौन है? उन्होंने ना पकड़ लिया और पकड़ के अपने पास में, तो वो अपने आश्रम में कुटिया में ले गए। तो वहां पर धीरे धीरे उनका लालन पाले और उनके साथ बात करते थे। वो अरे आपके माता पिता कोई नहीं है, माँ थी वो मर गई और आपके माता पिता तो ये ना छोटा बालक बोलता नहीं, इसके साथ में माँ बात करती झूले के पास में, तू बड़ा हो जाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, फिर वृंदावन हम जाएंगे आपके साथ में। ऐसे घर में कोई ना हो ना, उनके साथ बात करता। और वो काका देखता रहता है, हंसता रहता है। ठीक है, छोटा बालक है, 300 बार हंसता है वो। दिन में कितनी बार? 300 बार हंसता है। स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहता है वो।
और एक्सरसाइज करता हो, देखो वो अपना कितना, मुझे तो लगता रामदेव जी भी नहीं करते होंगे ऐसे, पैर को लेकर और यहाँ तक लाता है वो, है जी? पैर का अंगूठा और पूरा झूले में पूरी एक्सरसाइज करता रहता है, योग करता रहता है जी? खाली समय में वो पैरों को, हाथों पैरों को हिलाता रहता है। तो उसी तरह से भरत राजा भी शावक के साथ में बात कर रहे, वो संध्या वंदन करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चल। तो धीरे धीरे वो बालक घास में से कहीं से ऐसे वो लेकर जा रहे होंगे, कहीं फंस जाता था तो वो अपने उठा लेते थे, उनको कंधे पर रखते थे, कभी गोदी में रखते थे, और संध्या वंदन के लिए बैठे और प्रणव का जप करना है, पाठ करना है। तो उस समय वो हिरण आकर ना बड़ा हो गया थोड़ा, तो पास में आकर वो पीठ को सींगों से खुजाता था, ठीक है, कभी गोदी में आकर बैठता था। तो उनका स्नेह इतना हो गया उस बालक के साथ में, शावक के साथ में, तो धीरे 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 भगवान का जप छूट गया, भगवान की आराधना छूट गई और बालक का ही चिंतन। राज्य छोड़कर आए, पुत्रों को छोड़कर आए, धन को छोड़कर आए, तो जंगल में देखो शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सबको संभालते हैं। उस बालक को हिरणों के झुंड में छोड़ देते हैं, लेकिन ये ज्ञान न होने के कारण त्वमेव माता जो पिता, त्वमेव, सबके माता पिता तो भगवान है, लेकिन वो बोलते मैं इनकी माता पिता हूँ। अभी बालक के माता पिता हम हैं, लेकिन बालक के हार्ट को हम संभाल नहीं सकते। और ये ज्ञान माँ को होता है कि मेरे बालक का हार्ट कौन संभाल रहे हैं, भगवान संभाल रहे, तो माँ की निष्ठा परमात्मा के प्रति कितनी होती है। हमारे शरीर को हम नहीं संभाल सकते भाई, बुखार होता है तो डॉक्टर को पूछना पड़ता है, बोलो बीपी है कितनी है, शुगर कितनी है, हमें पता चलता है। गाड़ी आपकी है, शरीर आपका है, पूछना कितना पड़ता है भाई, डॉक्टर को पूछना। मारुति कार आप चलाते हो, लेकिन मारुति कार का ज्ञान नहीं है। कभी खराब हो जाती है तो गाड़ी को लेकर जाना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, आइए। भरत राजा की अवस्था आई, एक वृद्धावस्था होती है ना भाई, ये अवस्था सभी को प्राप्त हो जाती है। ये बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये प्रकृति की है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनको अवस्था प्राप्त नहीं होती है। तो भरत राजा जिस समय प्राण त्याग रहे थे, तो हिरण शावक बैठा हुआ था, तो उनके तरफ देख रहा था। वो हिरण को भी लगा भी मेरे मालिक बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये डॉग न पालते हो कोई, तो इनको समझ में आता है भाई मेरे मालिक मेरे साथ बात नहीं कर रहे, मुझे छोड़कर जा रहे हैं, सब उनको पता लग जाता है, ठीक है। उनके साथ अच्छा व्यवहार न करे तो वो रोने लग जाता है। बालक के साथ में भी माँ गुस्सा करें तो बालक को भी पता चल जाता है, ठीक है। हाँ, छोटे बालक को इतना ही बोलते ना, माँ मैं आपको पास नहीं आऊंगे अभी, ठीक है। या छोटे बालक को माँ दिखाई ना पड़े और ये छोटा भाई बड़ा भाई होता है ना, चिढ़ाता है, अब रिलायंस गई, अब नहीं आने वाली 2-3 घंटा, तो वो बालक क्या करता है फिर, रोना शुरू करो, इतना रोना शुरू, उसको पता चला मेरी माँ नहीं मिल रही 3 घंटा अभी मुझे, वो बालक रोना शुरू कर। जब तक ना माँ न मिले तब तक वो बालक होता रहता है। हाँ। वो पुष्पबेन जी ना सत्संग में बैठे हुए थे, पोते को दिखाई पड़ा, वो तो कोई दिखाई नहीं पड़े, बहुत आए हुए, उनको वहां से ना गाड़ी में बैठा कर लेकर आना पड़ा। जब माँ मिली उनको, दादी मिली, तो बालक चुप नहीं करना पड़ता है, चुप हो जाता है। लेकिन जब तक माँ ना मिले वो बालक की हाल क्या हो जाती है। कोई अच्छा खिलौना दो आप, महंगा से महंगा खिलौना फेंक देता है वो, माँ चाहिए।
अब वो शावक देख रहा है और भरत राजा की दृष्टि देखो वो शावक की तरफ है और उनके मन में आया विचार, अरे इस शावक को मैं छोड़कर जा रहा हूँ, इसकी रक्षा कौन करेगा, हिंसक प्राणी आएंगे इनको खाएंगे, ठीक है, इनकी रक्षा कौन करे। ऐसे करते करते भरत राजा ने शरीर, अब ध्यान रखना इससे हमें शिक्षा मिलती है भरत राजा से, प्राणियों को संभालना, वस्तुओं को संभालना, वस्तुओं की रक्षा करना, लेकिन उस वस्तु के साथ में आसक्ति नहीं करना। ये मेरी चीज है, मेरे बिना कोई संभाल नहीं सकता, ऐसे आसक्ति नहीं करनी भाई, ठीक है। तो भरत राजा ने हिरण का स्मरण करते करते शरीर त्याग दिया। तो हिरण की आकृति, हिरण का चित्र कहते मानस पटल पर आया। प्राणी नहीं जाता भाई, हमारे शरीर में पदार्थ नहीं जाता है, कोई भी पदार्थ तो अच्छा हो हम शरीर में रख सकते हैं क्या? बोलो, कितना कितना मोबाइल है, 40-40 हजार का मोबाइल है, सोते समय हम क्या करते हैं, हम हृदय में रखते हैं क्या? बोलो, चाबी कहाँ रखते हो? किसी बहन ने कहा कि मैंने चाबी मुख में रखी थी रात भर। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। हनुमान जी ने अंगूठी कहाँ रखी थी? तब राम जी ने पूछा, हनुमान आपने अंगूठी मुख में क्यों रखी? बोले प्रभु उसके ऊपर नाम है ना। मुद्रिका का अर्थ, ऐसी मुद्रिका कहते नाम, राम नाम रूपी कहते मुद्रिका, भगवान का नाम मुद्रिका है और उस मुद्रिका को कहाँ रखना? मुख में रखना। मुद्रिका का अर्थ सोने की मुद्रिका नहीं लेना, मुद्रिका का अर्थ है भाई भगवान का नाम। हाँ, तो भरत राजा के साथ में हिरण नहीं गया, लेकिन भरत राजा को हिरण बना दिया, हिरण बन गए। और जिस समय हिरण बन गए, भगवान कहते ददामि बुद्धि योगंतम, राजा भरत राजा ने बड़ी आराधना साधना की थी। कहते हैं जो आराधना साधना करते हैं और बाय चांस कहते चित्त चलायमान हो गया, तो भगवान कहते मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान योग देता हूँ, मतलब पूर्व स्मृति उनको बनी रहती है। तो भरत राजा को याद आई, भरत राजा ने कहा कि वो हो, मैंने हिरण के साथ आसक्ति कर ली थी, मुझे हिरण बनना पड़ा, लेकिन हिरण मेरे साथ में, और वो हिरण जो हिरणों की झुंड आई थी ना, वो झुंड के अंदर में उसने भरत राजा को याद नहीं किया, लेकिन भरत राजा को हिरण के जन्म में जाना। भरत राजा बहुत सावधान हो गए। भरत राजा ने कहा कि अब जैसे तैसे तो ये काट लेंगे शरीर, इसमें रहेंगे, लेकिन आगे मनुष्य का शरीर मिलेगा तो मैं किसी के भी साथ में बात नहीं करूंगा, ठीक है। एकादशी के दिन वो व्रत करते थे। अब देखो भरत राजा हिरण के जन्म में थे तो उनके पास पंचांग था क्या? कोई ज्योतिषी, कोई ब्राह्मण देवता बताने के लिए, लेकिन भगवान ने ऐसी बुद्धि उनको दी, ऐसा ज्ञान दिया कि पूर्व स्मृति उनको बनी रहती। तो एकादशी के दिन वो व्रत करते थे, उनको पता चलता था कि आज एकादशी है, सूखा पत्ता भी वो नहीं खाते थे। और भरत राजा ने निर्णय कर लिया हिरण के जन्म में कि अभी मुझे जब भी जन्म मिलेगा तो मैं किसी के भी साथ नहीं पाऊंगा और किसी पदार्थों के साथ, वस्तुओं के साथ आसक्ति नहीं करूंगा। ऐसा निर्णय भरत राजा ने किया है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रतिपादन करते, अर्जुन अंतिम यात्रा के समय में जैसा भाव होगा उसी भाव को प्राप्त होगा।
और मेरा भाव बनता है, मेरा चिंतन करते हो, भगवत भाव बनता है, तो आप भगवत भाव को प्राप्त हो जाओगे। ये देखो, मनुष्य शरीर को छोड़कर वृक्ष, लताएं, सांप, बिच्छू, जितने भी योनियां देख रहे हैं ना जन्म, ये सब मनुष्य शरीर में कहते हैं किसी न किसी चीज में मन रहा। और एक बार कहते मनुष्य शरीर हाथ से चला गया, जीवन बिगड़ गया, उस शरीर के बारे में कोई भी विचार नहीं करता। बोलो, जब भरत राजा को हिरण के जन्म में जाना पड़ा तो मोहल्ले का, गली का, उनके राज्य का किसी ने याद किया क्या उनको? बोलो, भाई घर में मच्छर मर जाता है तो उनके बारे में हनुमान चालीसा का पाठ करने की इच्छा हो जाती है। बोलो, और वो मच्छर किसी का रिलेटिव है कि नहीं? कोई साउथ वाला व्यक्ति हो मान लो, या चेन्नई का हो, उधर का नाम लेता हूं मैं, उनका रिलेटिव है, और वो मच्छर बन गया और वो मच्छर मर गया तो हमारे मन में आता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। बोलो, किसी बहन ने मेरे पास आकर, भाई ने कहा गुरुजी आज हमारे घर में ना मच्छर मर गया था, तो हमने ना गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। वो तो भाव बनते हुए मर गया, ठीक हो गया। हाजी, उसके बारे में कोई विचार? वृक्ष के जन्म में, वृक्ष के जन्म में है, देखो उसके बारे में विचार आता है क्या? हाँ, कुछ लोग बोलते भाई मनुष्य शरीर मिला है तो आगे भी मनुष्य शरीर ही मिलता है। ऐसा नहीं है, मनुष्य शरीर ही मिलेगा। यमलार्जुन को वृक्ष के जन्म में जाना पड़ा, मनुष्य शरीर में ही तो थे वो। भरत राजा मनुष्य शरीर में थे, हिरण के जन्म में जाना पड़ा, प्रमाण है। जैसे सत्कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे, कहते कर्मों के आधार पर क्या है, जन्म मिलता है। दुकान के अंदर में जाओगे सामान खरीदने के लिए, जितनी ज्यादा पैसे लेकर जाते हो उतनी चीज अच्छी मिलती है। हाँ जी, उतनी चीज अच्छी मिलती है। वो हमारे दुकान वाले परिचय, उनको ऐसे पूछा मैंने मोबाइल कितने तक मिलता है? बोले गुरुजी 1.5 लाख तक मोबाइल है अपने पास में। कितने? 1.5 लाख का मोबाइल है। आश्चर्यचकित हो जाते। और उनको दुकान वाले को आप बोलो 1.5 लाख के आसपास मोबाइल बताइए, दिखाइए, तो बोले आओ तुसी बैठो, पेप्सी पियोगे, क्या पियोगे? कितना खुश हो जाते दुकान। हाँ जी, और आपने वहां पर जाकर कहा कि हम पैसे तो साथ में नहीं लेकर आए, जब तो देखने आए ऐसे ही, तो बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, वेट करो। ठीक है, साधना है। तो भरत राजा को हिरण के जन्म में जाना पड़ा, तो भरत राजा सावधान हो गए, हिरण के जन्म में सावधान हो गए। कुछ दिनों के बाद उनको कहते हैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ा। तो ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हो गया। बाल्यावस्था से ही देखो वो किसी के साथ बात नहीं करते थे वो, ठीक है। पिताजी ने विचार किया कि मैं इनको गायत्री मंत्र सिखाऊं। 1 महीने तक गायत्री मंत्र सिखाते रहे, लेकिन उसने एक अक्षर भी नहीं बोला। तो पिताजी ने क्या कहा, ये जड़ है, तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ, जड़ भर। ये बाद में हो गया जड़ भर, लेकिन जड़ थे क्या वो? हाँ, सावधान थे वो। तो उन्होंने ऐसे भी अपने जड़ हो, मंद बुद्धि वाला हो, ऐसा उन्होंने भाव बनाया, कोई हमारे साथ में बात न करे, ठीक है। हाँ, ये माला आपको बचाती है भाई, माला हाथ में ले लो ना तो कोई आपके साथ बात नहीं करेंगे। आप जाप भी ना करो, ऐसे ऐसे घुमाओ आके बंद करके, कोई आपके साथ बात नहीं करेगी, तो बचाते है कि नहीं? बचाते